अस्सलाम वालेकुम। जावेद आफ्ताब, मरकज़ी सेक्रेटरी अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन पाकिस्तान। तो बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा उस्मान का कि अपने वो यूट्यूब चैनल के लिए हमें मौका देते हैं कि हम अपना जो एक पॉइंट ऑफ व्यू वो दोस्तों की तरफ जाएँ, एक व्यूवरशिप होती है। जिस तरह कि आप सब जानते हैं कि हर हफ्ते हमारी तंजीम अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन पाकिस्तान का इजलास होता है लाहौर में, पाक टी हाउस में। तो आज इस तरह हम जो रिवाइव करते हैं और यादें जो हम एक बातें और ख़राज तहसीन पेश करते हैं उन हस्तियों को जिन्होंने अपने अपने शोबों में एक बड़ा नाम कमाया, मुकाम उनका बना। इसी तरह आज अदाकार हबीब के हवाले से हमने एक प्रोग्राम रखा है जो एक उर्दू और पंजाबी फिल्मों का एक बहुत बड़ा नाम था, बतौर हीरो भी, बतौर करैक्टर एक्टर भी, टीवी के भी में भी, ड्रामों में भी काम किया। तो आज जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें मजलिस सदारत में पहली दफ़ा हमारे यहाँ एक बड़े लेजेंड अदाकार पाकिस्तान का सासा मुस्तफ़ा कुरैशी साहब आ रहे हैं और उसके साथ परवेज़ मलिक, ये भी बड़ा एक नाम है कहानी और डायरेक्टर के तौर पे, और बाकी भी मेहमान खुसूस में और सारे खलकर में काफ़ी अदीब, शायर, फ़नकार और सारे दोस्त शामिल हैं। तो ये एक ऐसा इंटरेक्शन होता है कि इसमें आपका जो एक गैप आया हुआ होता है ना कि अदीब अलग है, अदब से लोग अलग हैं, शायर अलग हैं, फ़नकार अलग हैं, मौसीकी वाले अलग हैं, सियासतदान, तो हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे जमा करते हैं तो ताकि उससे एक दूसरे का इंटरेक्शन भी होता है और मैसेज भी होता है। ज़ाहिर इंडस्ट्री हमारा एक बहुत बड़ा सरमाया थी, अब तो ख्वाब ख्याल ही हो गई फिल्म इंडस्ट्री का। ना हमारी हुकूमत ने कभी उसे तस्लीम किया, ना हमारे मुल्क में एक सिस्टम ऐसा है कि उसको ये पता ही नहीं चलता कि क्या चीज़ राइट है, क्या चीज़ रॉन्ग है। तो की वजह से इस इंडस्ट्री का जो एक डाउनफॉल हुआ, लेकिन और उसमें उससे पहले मगर जो एक पीक था 60, 70, 80 की दौर में, उसमें इसी तरह के बड़े बड़े अदाकारों का काम था, जो बड़ा नाम था। उसमें हबीब एक बहुत बड़ा हवाला है, खासकर पंजाबी फिल्मों का एक बड़ा लेजेंड। कई फिल्में, बेशुमार फिल्में हैं, उनका अब नाम क्या लेना, लेकिन बड़ा काम उन्होंने किया, बड़ा म्यूज़िक भी पंजाबी फ़िल्मों का, आर्टिस्ट भी, कहानी भी। हालाँकि मेजॉरिटी फ़िल्में इस दौर में ब्लैक एंड वाइट थी जिस वक़्त इन्होंने आगाज़ किया, लेकिन उस वक़्त कंटेंट इतना मज़बूत होता था हर हवाले से, डायरेक्टर भी, प्रोड्यूसर भी, अदाकार भी, कैमरामैन, तो सब मिलके ना एक इम्पैक्ट बनता था जिन पंजाबी फ़िल्मों को इन्होंने काम किया। आज तो वो इस तरह का इम्पैक्ट इंडस्ट्री का कम पड़ रहा है, लेकिन यही लेजेंड अदाकार थे जिनको हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे तो हमारी नस्ल को भी पता चलेगा कि हम उन लोगों को याद करते हैं जो हयात हैं, उनको भी हम याद करते हैं। लेकिन जो आपके एक नई नस्ल, जो एक आजकल बड़ा सोशल मीडिया का दौर है, सब कुछ है, तो उसमें हबीब जैसे अदाकार, ये नहीं कि इनको कोई जानता नहीं है, जानते सब में, लेकिन उनको एक याद जब करते हैं हम, पूरे मुल्क में उसका मैसेज जाता है एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए। एक ज़ाहिर अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन तरक्की पसंद और कम्युनिस्टों की और सोशलिस्टों की तंजीम है, लेकिन उसमें इन हाथों को हम ज़रूर जिक्र करते हैं जिन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन दी है। मेरा नाम कामरेड तनवीर अहमद खान है। मैं अंजुमन तरक्की पसंद मुसलमान पाकिस्तान का मरकज़ी सदर हूँ। हमारी हर हफ्ते मीटिंग होती है पार्टी हाउस में। तो हमारी ये कोशिश होती है कि उस मीटिंग में अजीबो शायरों, दानिशवरों, फनकारों को बुलाते हैं और उनके दिन मनाते हैं, उनकी सालगिरह भी मनाते हैं, उनकी बरसी भी मनाते हैं। आज हमारा जो प्रोग्राम है उसकी सदारत मुस्तफ़ा कुरैशी साहब कर रहे हैं। वो हबीब फिल्म एक्टर हबीब के ऊपर है। ये हमारा सिलसिला बहुत पुराना जारी है। 1965 में जब सुल्तान खुसर का इंतकाल हुआ था तो उसमें मैंने एक मजमून लिखा था सुल्तान खुसर की फन और शकील पर। तो आज भी इरफान खुसर के पास उसकी डायरी में वो मौजूद है मेरा मजमून। तो हमारा ये पूरी कोशिश होती है कि हम अपने अजीबो शायरों, दानिशवरों की तरह फनकारों को भी उजागर करें, उनके ख्यालात को, उनके नई नस्ल को बताएं कि ये कौन लोग थे और ये क्या चाहते थे। इसी सिलसिले में आज हमारी तकरीबात हबीब फिल्म एक्टर हबीब के ऊपर हो रही है। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिल्म इंडस्ट्री के अजीम अदाकार हबीब की 8वीं बरसी है। अदाकार हबीब ने 1956 से अपने करियर का आगाज़ किया और वो अपनी वफ़ात तक 2016 तक जो है वो इस इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता रहे। उन्होंने कई अदवार देखे, बल्कि मैं कहूँगा कि उन्होंने कई अदवार बनाए। जितना वैरायटी में काम इनका है शायद ही किसी का हो। आप हीरो के तौर पर, आप करैक्टर एक्टर के तौर पर जो है वो हमेशा जाने जाएंगे। और अगर हम उर्दू और पंजाबी फिल्मों की बात करें तो जितनी इनकी उर्दू है उतनी ही इनकी पंजाबी है। एक पंजाबी फिल्म का एक ख़ास मूड होता था, रोमानवी फिल्म जो होती थी उसमें नगमा हबीब की जोड़ी जो है वो बड़ी मकबूल हुई। और नगमा हबीब की जोड़ी
एक पर जो पिक्चराइज हुए गाने वो आज तक जो है वो लोग उनको याद करते हैं। जैसे जदों होली गई नैना मेरा नाम, था मर जानिया, अत खुदा दा वैर का गाना आज तक जो है वो गाया जाता है। उसके अलावा बेशुमार ऐसे गाने, चल चली गई दुनिया दी उस नुकरे, जिसे बंदा ना बंदे की ज़ात हो गए। और मैं समझता हूँ कि हबीब साहब जो हैं वो प्रोडक्शन में भी आए और प्रोडक्शन में आकर उन्होंने मकसदी फिल्में बनाई जो माशरे की मुख्तलिफ जो है वो नाहमवारियों की अक्कासी करती थी, जिसमें नाकाबंदी है, जिसमें हार गया इंसान है, मेरा नाम राजा है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज इनको खराज अकीदत पेश करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम इनकी रूह के लिए सवाब का काम करें। और हमारे एक परस्तार हैं अकरम काका, उन्होंने 21 कुरान पाक जो हैं आज के दिन के लिए दिए हैं। अल्लाह ताला ये सादत कबूल फरमाए और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम, मैं जावेद रिजवी, सीनियर टीवी आर्टिस्ट। 8 साल गुजर गए हबीब साहब को गए। क्या वो इंसान थे, कितना बड़ा एक्टर थे। और मेरा तो खैर उनसे अदब का ही रिश्ता रहा। हम बचपन से देखा करते थे। उनके जो टेलर थे वो हमारे मोहल्ले में थे, एम गुलाम नबी टेलर्स, तो वहाँ आया करते थे। हम छोटे छोटे थे, जाके उनसे हाथ मिलाना, मिलना हबीब साहब से और बड़ा फ़ख्र महसूस करना। हसीन आदमी, पढ़े लिखे आदमी, ख़ानदानी आदमी, और कितना कंट्रीब्यूशन है फिल्म इंडस्ट्री में उनका। एक इतना बड़ा उन्होंने मकाम हासिल किया। तो बड़े इंसान, बड़े फनकार, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी रूह को सुकून अता फरमाए और परवरदिगार उनकी अगली मंजिलें भी आसान करे।